अब हम सब स्तुति प्रार्थना करें। सब क्षेत्र क्षर परा परापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारी प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटे के पार में सब कर्म काल के पार में सारी जंजालन पार में अद्वय अनामय अमलयते आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप पार सर्वाधार मैं तो पार में पुनियो मसो हम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भ हो खरवजासो जो है सांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है
सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुणा करतर ठहर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षरय परा परापर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के ही विधि की जय मोरी मते अति नीचयनाड़ी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भाव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य है साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साव अति उपकारी दादू सुंदर सूर स्वपच रवे
जग जीवन पलटू भयारी सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी अरुजे भय हैं होंगे सब चरणन शिरधारी। भजत है में ही धान्य धान्य कही गही संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावै सर्वाधार। मंगल माया मंगल करणा विनवारंबार। ज्ञान दधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भू। सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल। नमो कांज पदयुग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि करनासिए मेरो भूल अरुचूक। खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पाणी जोड़ी कहूँ को। नमो गुरु सत गुरु नमो 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 गुरुदेव। नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भी। ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तमकू।
नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रमतमजाल नमो नमो सत गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन जय जय तारण तरण करण जन शुद्ध बुद्ध सन जय जय बोधमान आन को सरवर नाही सुर नर लोकन माहि परम की रति सब ठाहि सतगुरु परम उदार सकल जयति जय जय करे तमया ज्ञान महानयरु भूल चूक भ्रम मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भाव तिमिर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भाव त्रास हरासन जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकलया ज्ञान चूकर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम जयति भक्ति भंडार ध्यान यारु
ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जया जयति चेतन करनहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज उक्तिदातायतिरूरे जयते जयते श्री सतगुरु जोड़े पाणी योग पद धरा चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करां भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारे श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर सावनिहारे सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताई अकपट परमोदार न कछु गुरु धरे छिपाई जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करे हरिय युक्ति वेढंगम अव्यक्तयनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा जिनसे कहिए स्फुट है सो है स्फुट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओमवहे अति मधुरा प्रणव ध्वनि धारवही है परमात्मा प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द
सत शब्द वही है सब चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है कथा अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहितय घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम मिहि नाम यही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम मिहि नाम यही जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा प्राजड़ और प्राचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा
सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सुरत को इनसे हटा, प्रभु में लगा ना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सब के परे, उस अजय अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जसयांश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवै प्रभु की मौज से। ये अजानाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर, घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए।
घटतम प्रकाशव शब्दपटत्रय जीव पर है छार कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरुहंकार तजी निष्कपट होवरो दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सतसंग नित अरुध्यान नित रहिए, करत संग लग्न हो, व्यभिचार चोरे नशा हिंसा झूठा तना चाहिए। सब शांत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना, मिही न हो कुछ यही विना, गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है।
परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सब थोड़ी देर ध्यान करें। ओम इंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्याद्याभरत। सारांश। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्त्वाय सविता देवांस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूवाते तान्न। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसवकर्ता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड प्रथम सामवेद का। यन मनसा न मनुते एनाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। खंड द्वितीय। इहा चेदवेदे दत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदेन महते विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल लोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अर्थात मरकर अमर हो जाते हैं। खंड सत्संग योग भाग द्वितीय से संत सम्राट कबीर साहब की वाणी। स्वरूपखंडित व्यापे चैतन्यश्चैतन्य ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा मीहीते सब लेखा सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा चाम चश्म सो नजरि नावे खोजू रूह के नैना चून चगुन वजूद न मानू
तै सुभा नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे, ज्यों अनुमान करे साहब को, त्यों साहब दर्शावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर, तेई भीतर के ठाई। रूप रूप हमारी आस है, हम दूनहों के साईं। जो को रोह आपनी देखा, सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। सत्संग योग चतुर्थ भाग से परमाराध्य गुरुदेव की वाणी। प्रभु अकथ अनाम, अनामय स्वामी। गो गुण प्रकृति परे, प्रभु अकथ अनाम, अनामय स्वामी। गो गुण प्रकृति परे, क्षर अक्षर प्रभु पार प्रमाक्षर। जापद संत धरे, क्षर अक्षर प्रभु पार प्रमाक्षर। जापद संत धरे, अगुण सगुण पर पुरुष प्रकृति पर। सत सत हो परे, अगुण सगुण पर पुरुष प्रकृति पर। सत सत हो परे, प्रभु अकथ अनाम, अनामय स्वामी। गो गुण प्रकृति परे, अनंत अपारा सार के सारा। जा भजी जीव तरे, अनंत अपारा सार के सारा। जा भजी जीव तरे, मैं ही कर जोड़े प्रभु ही निहोरे। करु धार हमरे, मैं ही कर जोड़े प्रभु ही निहोरे। करु धार हमरे, प्रभु अकथ अनाम, अनामय स्वामी। गो गुण प्रकृति परे। संत शाही स्वामी जी महाराज की वाणी शाही स्वामी भजनावली से। धर्म प्रेमियों उठो, ऐ सत्संगियों जागो। है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। धर्म प्रेमियों उठो, ऐ सत्संगियों जागो। है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। जीव पर तीन पर्दा है छाया, उसको साधन से जो न हटाया। जीव पर तीन पर्दा है छाया, उसको साधन से जो न हटाया। उसने पाया जो धन देव दुर्लभ ये तन है गवाना। जीव का योनि में आना जाना। धर्म प्रेमियों उठो,
ऐ सत्संगियों जागो है मिटाना। जीव का योनि में आना जाना। जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति टपसार धुन में समाया। जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति टपसार धुन में समाया। उसका जीवन सफल पाया, नर्तन का फल मोक्ष पाना। जीव का योनि में आना जाना। धर्म प्रेमियों उठो, ऐ सत्संगियों जागो है मिटाना। जीव का योनि में आना जाना। तुम भी चेतो करो ना अबेरा, भेद ले गुरु से कर लो निवेरा। तुम भी चेतो करो ना अबेरा, भेद ले गुरु से कर लो निवेरा। क्यों प्रभु छोड़ कर जगन्नाता जोड़ कर हो भुलाना। जीव का योनि में आना जाना। धर्म प्रेमियों उठो, ऐ सत्संगियों जागो है मिटाना। जीव का योनि में आना जाना। नाम जप ध्यान कर मन को मोड़ो, बिंदु पै दृष्टि धारों को जोड़ो। नाम जप ध्यान कर मन को मोड़ो, बिंदु पै दृष्टि धारों को जोड़ो। उस पर मन को लगा दिव्य ज्योति जगा शब्द पाना। जीव का योनि में आना जाना। धर्म प्रेमियों उठो, ऐ सत्संगियों जागो है मिटाना। जीव का योनि में आना जाना। शाही कहता ये है संतवाणी, संत सतगुरु कृपा से है जानी। शाही कहता ये है संतवाणी, संत सतगुरु कृपा से है जानी। इस पर कर लो अमल, जो चाहो अपना भल दुख मिटाना। जीव का योनि में आना जाना। धर्म प्रेमियों उठो, ऐ सत्संगियों जागो है मिटाना। जीव का योनि में आना जाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय।